चीन की फंडिंग से भारत का विरोध करने वाले पत्रकार बेनकाब हो रहे हैं। अमेरिकी अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स ने हैरान करने वाली रिपोर्ट प्रकाशित की। भारत की न्यूज वेबसाइट न्यूज क्लिक चीन की फंडिंग से भारत के खिलाफ फेक प्रोपेगेंडा चलाता है। चीन के साथ मिलकर भारत के खिलाफ खबरें प्लांट करने में सीपीएम के नेता प्रकाश करात भी शामिल हैं। भारत विरोधी खबरों के लिए चीन से लेकर भारत तक एक नेक्सस काम करता है, जिसको समझने की जरूरत है। आपको लगता है कि न्यूज क्लिक और वामपंथी गिरोह के पत्रकार सरकार की आलोचना करते हैं। ये आपका भ्रम हो सकता है। दरअसल ये पैसे लेकर स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति के बहाने चीन के इशारे पर काम करते हैं। दरअसल नेविल रॉय सिंघम के कुछ ईमेल सामने आए हैं। इन ईमेल में न्यूज क्लिक में स्तंभकार प्रवीर पुरकायस्थ, विजय प्रसाद, राधा कृष्णन, जैनल, सीपीआईएम नेता प्रकाश करात समेत कई अन्य पत्रकारों के नाम शामिल हैं। आप खुद समझिए भारत विरोधी नेक्सस किस तरह काम करता है। इन ईमेल में कुछ विषयों पर बात की गई है जिन पर न्यूज क्लिक को फोकस करना है, जैसे कोविड-19 महामारी के दौरान चीन का बचाव करना, भारत में किसानों के विरोध का समर्थन करना, भारतीय कम्युनिस्टों का सहयोग करना, चीनी प्रोपेगेंडा को बढ़ावा देना, भारत चीन सीमा संघर्ष पर चीन का बचाव करना आदि। इसी ईमेल में नेविल रॉय सिंघम चीनी हैंडलर्स के साथ न्यूज क्लिक की टीम का परिचय करवा रहा है। ईमेल में यह भी कहा गया है कि इनमें से किसी भी सामग्री को इस समूह के बाहर प्रसारित ना करें। आगे लिखा है कि इस पर विजय प्रसाद, जो एक्टिविस्ट और न्यूज क्लिक में स्तंभकार है, उसका नियंत्रण होना चाहिए। वहीं न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में ये भी सामने आया है कि न्यूज क्लिक के जरिए चाइना से आए पैसे को तथाकथित सामाजिक कार्यकर्ताओं को दिया गया था, जिनमें कुछ नाम हैं। जावेद आनंद, तीस्ता सीतलवाड़ के पति, 12.61 लाख रुपए। तमारा, तीस्ता सीतलवाड़ की बेटी, 10.93 लाख रुपए। गौतम नवलखा, 20.53 लाख रुपए। उर्मिलेश, 22.78 लाख रुपए। परंजॉय गुहा ठाकुरता, 40.4 लाख रुपए। अभिसार शर्मा, 45.69 लाख रुपए। बप्पादित्य सिन्हा, 52.9 लाख रुपए। इसके अलावा अर्तिका हल्दर, अंतारा हल्दर, तृण शंकर और तीस्ता सीतलवाड़ के बेटे जिब्रान को भी फंडिंग हुई है। आपको बता दें कि सामने आए ये सभी नाम पहले भी क्राउड फंडिंग और फेक न्यूज फैलाने के गंभीर आरोपों का सामना कर चुके हैं। नेविल रॉय सिंघम चीन कम्युनिस्ट पार्टी का एजेंडा भारत की पार्टी सीपीएम को बता रहे हैं और प्रकाश करात चीन की तारीफ करते हुए अपने मेल में भारत के लिए ऐसी बातें लिख रहे थे, जिससे ये स्पष्ट होता है कि चीन की मदद से भारत के खिलाफ संगठित तरीके से एक माहौल बनाया गया। यानी इन पत्रकारों की स्क्रिप्ट चाइना लिखता है। ये कथित सामाजिक कार्यकर्ता चीन के इशारे पर काम करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो उनकी 2 साल की सजा पर रोक लगाई है। आपको याद होगा कि किसान आंदोलन के वक्त ये पत्रकार चीन के इशारे पर भारत विरोधी अभियान चला रहे थे। कोरोना काल में भी इन्हीं पत्रकारों ने चीन के पक्ष में इतनी खबरें प्लांट की, जिससे इन पत्रकारों ने साबित करने की कोशिश की कोरोना का जन्म चीन में नहीं हुआ। यही नहीं, ये चीन की तारीफों के पुल बना रहे थे और लॉकडाउन के वक्त भारत की आलोचना कर रहे थे। ये सब पत्रकारिता का नहीं, एक एजेंडे का हिस्सा था और हिस्सा है। मानवाधिकार के नाम पर ये आतंकियों और नक्सलियों के हमदर्द बन जाते हैं और भारतीय सेना के शौर्य पर ये प्रश्न उठाते हैं। चाहे जम्मू कश्मीर का मामला हो, डोकलाम या गलवान का मामला हो, ये सब एक कैसे हो जाते हैं? इनके सुर एक जैसे कैसे हो जाते हैं? इन सब की भाषा एक इसलिए होती है कि इनका बॉस एक ही चीन होता है और इनका टारगेट भारत विरोध होता है। भारत के इतिहास में ऐसी कौन सी पॉलिटिकल पार्टी आपको एक तरह से ये सुपारी लेकर भारत के खिलाफ लिख और बोल रहे हैं। ये सुपारी पत्रकार हैं। ये देश हित और लोक हित में खबरें लिखने वाले पत्रकारों को गोदी मीडिया बोलते हैं, जबकि सच्चाई ये है कि खुद चीनी मीडिया हैं।
इनके इरादे देश की अखंडता के लिए खतरा हैं, इसलिए इनके असली चेहरे को पहचानिए और इनका बॉयकॉट कीजिए।